सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्त, इससे पहले वाली क्लास में हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। बेसिकली वो सिलेबस के बारे में नहीं बताए थे, बस उसके सिलेबस के कुछ लेसन यानी कुछ हेडिंगों के बारे में बता दिए थे, जिसमें वो था सिकंदर और पोरस की कहानी के बारे में बता दिए थे, धर्म के बारे में भी थोड़ा सा बताए दिए थे। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। देखो, बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर, कौन सा प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, कौन सा है पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट है, कौन सा है यूनिट फर्स्ट देखना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्ति। क्या देखना है, भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन, उसका जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्ति। यही क्या करना है हमें इस यूनिट में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट हमारी यही है। अब इसके थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। देखो क्या है, आंदोलन का महत्व, राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन जो शब्द है उसका अर्थ है राष्ट्र का या राष्ट्र के लिए आंदोलन, राष्ट्र का या फिर राष्ट्र के लिए आंदोलन। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है का शब्द है, इसका मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ है तो राष्ट्र का या फिर राष्ट्र के लिए क्या, तो आंदोलन। यह देशवासियों के द्वारा राष्ट्रहित में चलाया गया आंदोलन है। कैसा है, यह देशवासियों के द्वारा राष्ट्रहित में चलाया गया क्या है, तो आंदोलन है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, राष्ट्रहित में देशवासियों के द्वारा चलाया गया क्या है, आंदोलन है। तो ये क्या हो गया, आंदोलन का अर्थ। अब दूसरा वाला देखते हैं। ब्राइस के अनुसार, एक वैज्ञानिक, जो वैसे कुछ लोग तो रहे होंगे ना, मतलब कि विचारक, इसमें वैज्ञानिक नहीं आते, बेसिकली क्या होता है विचारक, क्योंकि वैज्ञानिक जो वो साइंटिस्ट हो जाए, वो मतलब कि विज्ञान के अंदर इन्होंने इस चीज की खोज की थी, इन्होंने इस चीज की खोज की थी। इसमें बेसिकली सबका विचार होता है। क्या होता है, विचार, ठीक है ना। तो इनमें जो भी अपना विचार प्रस्तुत किए हैं, एक है ब्राइस के अनुसार, ब्राइस भाई साहब ने क्या कहा, राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है। क्या है, राष्ट्र एक क्या है, राष्ट्रीयता। जैसे हमारी राष्ट्रीयता क्या है कि हम भारतीय हैं, पाकिस्तान वालों की क्या है तो वो पाकिस्तानी है, चीन वालों का क्या है वो चाइनीज है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, सबकी अपनी राष्ट्रीयता होती है। देखो फिर क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इतना तो समझना है, बस छोटी सी हेडिंग है। और आप बड़ा करना चाहेंगे तो आप गूगल पे जा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इतना छोटा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर, मतलब कि अच्छा रहेगा। एग्जामिनर का सोचता है कि हम कम पढ़ें और हमको ज्यादा समझ में आ ही जाए, ठीक है ना। आप भी सोचते होंगे कि हम मतलब कि शॉर्टकट तो सभी लोग ढूंढते हैं ना, तो एग्जामिनर भी तो एक इंसान ही है, ठीक है ना। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। देखो इसकी अवधि कैसी है, लंबी अवधि है। देखो बहुत समय से आंदोलन चला। गांधी जी 1915 में भारत आए थे और 1947 में आजादी मिली। लगातार 32 साल तक गांधी जी ने क्या किया था, संघर्ष किया। और भगत सिंह देखो, ये मतलब चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोग मतलब जिनका हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे मतलब क्रांतिकारी थे। तो उन सभी लोगों को एक बार दिल से सैल्यूट है। तो जिन्होंने मतलब कि क्या किया, एक लंबे अवधि तक क्या किया, आंदोलन चलाया। तब जाकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप कहीं कहीं से बैठकर देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तब जाकर के ये क्या हुई, हमें इस तरह से आज़ादी मिली है। फिर उसके बाद क्या था, संवैधानिक विकास। कैसा विकास हुआ, उसके बाद संवैधानिक विकास हुआ, ठीक है ना। फिर सामाजिक और आर्थिक, कैसा आंदोलन था, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन था। ये दोनों आंदोलन ना तो केवल आर्थिक ही था और ना ही सामाजिक या फिर किसी अन्य खास चीजों के लिए लेकर के नहीं था ये, बल्कि मतलब कैसा था, सामाजिक और आर्थिक दोनों था। फिर उसके बाद इससे क्या निकला, विश्व का व्यापी रूप, विश्व का व्यापी रूप, ठीक है ना। तो यही था हमारा क्या, फर्स्ट यूनिट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म और राजनीतिक प्रवृत्ति, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे या फिर कुछ और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि अभी तो चैनल हमारा स्टार्ट ही हुआ ना, तो हम धीरे धीरे इस पर वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इससे पहले हमने अपना एक चैनल बनाया था जीएस फाउंडेशन के नाम से, उस पर लगभग 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। लेकिन फिर जब हम उसको मोनेटाइज के लिए अप्लाई किए तो यूट्यूब को पता नहीं शायद क्या हमारी कमी लगी या फिर क्या प्रॉब्लम थी, वो तो वही जानेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब चैनल को क्या कर दिया, रीयूज कंटेंट डाल दिया। कोई रीयूज कंटेंट होता है, हम ज़्यादा सर्च भी नहीं किए, सीधा क्या किए, दूसरा वाला चैनल बना लिए, ठीक है। दूसरा वाला चैनल बनाया। अब आप लोग के प्यार से ये चैनल क्या होगा, पिछले वाले को बीट कर जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार, आप लोग अगर ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो पिछले वाले चैनल को क्या करेगा, बीट कर जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।